नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका मैथ करा रहे थे, जिसमें आपके चैप्टर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने अगर चैप्टर 8 तक के सभी वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। और चैप्टर 9 में जो आपका टॉपिक का नाम है वो आपका युग्मित समीकरण है। तो इसमें हम इसके आज हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम करना सीखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर कर पाएं। उसके बाद आप क्वेश्चनों की आगे बढ़ पाएं, क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे ये आप जान पाएं। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने की क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर का इसमें टॉपिक क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, यानी कि कोष्टक में लिखा है युग्मित समीकरण। तो युग्मित समीकरण के बारे में यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा। इस पूरे चैप्टर में इसी की बात चलने वाली है। ठीक है, तो हर एक स्टेप को, हर एक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करते करते आपके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसका जो स्टार्टिंग हुआ है आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। और पहले क्या बात की गई कि युग्मित समीकरणों से आशय क्या है। तो युग्मित समीकरणों से आशय बराबर हो गया आपका दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों, यानी दो अज्ञात चर वाले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो अज्ञात यानी जो आपका होता है, इसमें जो चर होते हैं, चर आपके क्या होते हैं, जैसे कि एक्स मान लिया, वाई मान लिया, इस तरीके से ABCD के नंबर हो गए, इस तरीके से आपके चर वाले नंबर हो गए। अचर क्या होते हैं, जिसमें नंबर 1 2 इस तरीके से गिनती में कोई नंबर आ जाए तो ये आपका अचर होता है। और चर क्या होते हैं, तो ये आपके चर होते हैं। ठीक है, तो इनको ही हम दो अज्ञात चर वाले समीकरणों को हम जानेंगे। तो आप यहाँ पे पहला समीकरण देख सकते हो, A1x प्लस B1 y प्लस C1, ये आपका हो गया बराबर 0। और यहाँ पर आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा देखने को मिलेगा ऐसे ही, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो अज्ञात आपको दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे x का वैल्यू देखिए, x का हो गया। x के बाद यहाँ पे आपको दूसरा मिलेगा वो आपका y मिलेगा। तो ये आपके अज्ञात चर हैं। तो अज्ञात चर का मतलब है इनको हमें ज्ञात नहीं है, इनके बारे में हम अभी जान नहीं रहे हैं, इसलिए ये इन्हें युग्मित समीकरण कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है, इसलिए इनको युग्मित समीकरण हम बोलते हैं। तो युग्मित समीकरण का मतलब हो गया जिसमें दो अज्ञात चर हों, वो आपके युग्मित समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन है आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो, क्या कंडीशन बननी चाहिए। तो कंडीशन आपकी बननी चाहिए कि A1 बट्टा A2 बराबर इज, जो बराबर लगा हुआ है ये आपका यहाँ पे देखिए, ये बराबर है और बराबर और इसे कटा हुआ है, यानी ये नॉट इक्वल टू, इसे बोलोगे नॉट इक्वल टू, यानी A1 बट्टा A2 की जो वैल्यू होगी वो बराबर नहीं होगी B1 बट्टा B2 की वैल्यू के। जैसे मान लो A1 बट्टा A2 की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर जो B1 बट्टा B2 है वो 2 नहीं हो सकता, चाहे तो 3 होगा, कुछ भी होगा, पर 2 कभी भी नहीं हो सकता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे आपकी जो A1 बट्टा A2 है इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक यहाँ पे कंडीशन बनती है इसकी, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, और लिखा हुआ है युग्मित का आशय होता है कि साथ साथ होना। तो क्या साथ साथ होना, युग्मित का आशय क्या है, साथ साथ होना, एक साथ होना। ठीक है, अब यहाँ युग्मित समीकरणों को हल करने की विधियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की विधियां कौन कौन सी हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन दोनों विधियों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो पहली आपकी विधि है वो है आपकी विलोपन विधि, और दूसरी जो विधि है वो आपकी प्रतिस्थापन विधि है। तो विलोपन का मतलब जिसमें कुछ विलुप्त हो जाए, जिसमें कुछ गायब हो जाए। और यहाँ पे प्रतिस्थापन का मतलब जिसे दूसरे चीज से हम प्रतिस्थापित कर दें। जैसे मान लो कि एक यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो हम एक को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दें 2 से, इस तरीके से किसी का जो स्थान है उसको चेंज करके दूसरे को बैठा दें, वहां पे प्रस्थान करा दें। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु को हम जानेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में इन्होंने क्या चीज ली हुई है आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए लिखा हुआ है कि दो अज्ञात चर वाले
समीकरणों, जैसे समीकरण कौन कौन से हैं, तो पहला जो समीकरण है वो आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, और यहीं देखेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, दो युग्मित समीकरण कहा जाता है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, युग्मित समीकरण बोलेंगे। युग्मित समीकरणों का हल विलोपन अथवा प्रतिस्थापन विधि से की सहायता से किया जाता है। साड़ी विधि से हल ज्ञात न किया जा सकता हो, तो ठीक है, तो इसे हम साड़ी विधि से नहीं करते हैं, इसे हम क्या दो विधियां इसमें यूज में लेते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को हम लेते हैं। अब हम पहले जानेंगे विलोपन विधि के बारे में कि विलोपन विधि क्या होती है, किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी विलोपन विधि के बारे में यहाँ पे जो जानकारी है उसे दी जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए लिखा हुआ विलोपन विधि, अक्सर दिए गए युग्मित समीकरणों को केवल जोड़े तथा आपस में घटाने पर चर का विलोपन हो जाता है, यानी जो जोड़े हैं उनको आपस में घटा दिया जाए, ठीक है, तो या जोड़ दिया जाए तो वो यहाँ पे विलोपन हो जाते हैं, यानी एक चीज यहाँ पे विलुप्त हो जाती है और दूसरी चीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, और मात्र एक अज्ञात चर रह जाता है। कितना, एक अज्ञात चर रह जाता है। जैसे मान लो कि x और y दोनों का प्रयोग करा गया है, तो x यहाँ से गायब हो गया, तो केवल यहाँ पे जो अज्ञात चर रह जाएगा वो y रह जाएगा। तो इस तरीके से दोनों समीकरण में से हम इसमें एक को गायब कर देते हैं। इसका मान ज्ञात करने के पश्चात किसी दूसरे समीकरण में इसको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो दूसरे का मान जो होता है, दूसरे का मान ज्ञात हो जाता है। तो हम जब एक की वैल्यू, जैसे मान लो कि हमारे पास x की वैल्यू 2 निकल आई, तो x की वैल्यू 2 निकल आई तो एक समीकरण में रख देंगे x बराबर 2, तो y की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। इसी तरीके से मान लो कि हमारी पहले y की वैल्यू निकल आई, तो हम x की वैल्यू, y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं जिनको आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो पहला जो समीकरण दिया गया है वो आपका x प्लस वाई दिया गया है, दूसरा समीकरण जो दिया गया है वो आपका 2x माइनस का y दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि हल इसका किस तरीके से करेंगे, तो दिए हुए युग्मित समीकरणों में y के गुणांक दोनों समीकरणों में समान हैं। तो यहाँ पे अभी देखोगे तो y के गुणांक दोनों में समान, गुणांक क्या होता है, तो इस तरीके जैसे मान लो कि इसमें लिखा हुआ है x प्लस का y और बराबर में लिखा हुआ है 14, तो इस x के आगे जो नंबर है वो इसका गुणांक कहलाएगा। मतलब y के आगे जो गुणांक ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे देखिए, ये y की जगह आगे जो भी नंबर होगा वो इसका गुणांक कहलाएगा। अभी इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ x का पूछेंगे तो x का गुणांक भी यहाँ 1 होगा। तो इस तरीके से जब कुछ नहीं होता है तो वहां आपको 1 मान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी 1 है। और दूसरा जो समीकरण इन्होंने दिया हुआ है कि 2x माइनस का y, ठीक है, तो माइनस का y है तो यहाँ पर भी हम एक मान सकते हैं, बराबर में दिया हुआ है 16। तो दोनों समीकरण आप देख सकते हो, दोनों में y का वैल्यू यहाँ पे बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। जब दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये नंबर आपके जुड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, और 3x बराबर यहाँ पर भी आप देखेंगे दोनों नंबर जुड़ रहे हैं, तो 14 और 16 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 हो गया तो आप 3 से काट लोगे तो ये x बराबर आपका 10 वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगा। और इसी 10 वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे ऊपर वाले में रख दीजिए चाहे नीचे वाले में रख दिए, आपका मान हमेशा ही बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ऊपर वाले में रख दिया x बराबर 10, तो 10 प्लस y बराबर 14, और y का वैल्यू निकालो 4 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको पहले में ही रखना है, दूसरे में ही रखना है, आप कहीं भी रख दीजिए, आप स्वतंत्र होते हो इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर पहले इन्होंने x की वैल्यू 10 निकाल ली है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि x का जो मान है उसे हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो यहाँ पे देखिए y की भी वैल्यू इन्होंने 4 निकाल ली, यहाँ पे y की वैल्यू। तो इस तरीके से आप भी रख के आप भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, इतना सॉल्यूशन तो आप आराम से कर पाओगे। और यहाँ पर है, यहाँ पे जो समीकरण के जो हल निकल के आएंगे, यानी जो हमारे अज्ञात जो चर थे वो हमारे क्या निकल आए, x बराबर 10 और y बराबर 4। ठीक है, अब इनकी हमें जांच करनी है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू उठा के समीकरण में रखना है। और समीकरण में रखना है तो अब जैसे ही हम समीकरण में रखेंगे तो दोनों पक्षों को देखेंगे कि दोनों पक्ष हमारे संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी दोनों पक्ष राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे पहले समीकरण में x बराबर 10 और y बराबर 4, तो हमने बायां पक्ष रखा x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई में हम x का वैल्यू 10 जोड़ेंगे, y का वैल्यू 4 जोड़ेंगे, तो दायां पक्ष हमारा 14 निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण था वो क्या था, x प्लस वाई बराबर 14। तो हमको ये पक्ष इधर वाला लेफ्ट वाला
और इधर राइट वाला दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर हो गए जब इनकी वैल्यू रखी। इसी समीकरण 2 देखेंगे तो समीकरण 2 में x बराबर 10 और y बराबर आपको 4 रखना है। और समीकरण क्या था आपके पास, तो 2x माइनस का y, तो 2x 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 10 माइनस का 4, तो जब 20 में से 4 गया तो आपका 16 बच गया, तो ये दायां पक्ष आपका ये भी आ गया। तो इस तरीके से इनके हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में आगे के हम जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।